गुड मॉर्निंग एवरीवन। और चौथे दिन का खेल अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और उम्मीद ये करेंगे कि जिस जोश से मैंने गुड मॉर्निंग करी है आप सभी लोगों को, उसी जोश से टीम इंडिया उतरे। और जो कल वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन ने लड़ाई लड़ी है आखिरी, आई थिंक 100 रन से ऊपर की 100 रन नहीं, 100 बॉल से ऊपर उन्होंने पार्टनरशिप लगा दी है। ये 100 रन जो निकले मेरे मुंह से, अगर ये सच हो जाए तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हुई, क्योंकि अभी भी इंडिया को जो है फॉलो ऑन का खतरा जो है सर पर मंडरा रहा है। लेकिन जो कल पार्टनरशिप ये लगी थी अश्विन और सुंदर की, उसने ये चीज़ किया था कि थोड़ा सा मैच से टाइम बाहर निकाल दिया है। क्योंकि अब इसमें आपको पॉसिबिलिटी ये देखनी कि यार यहाँ से एक रिजल्ट की पॉसिबिलिटी जो इंडिया के अगेंस्ट जाएगी, जो हार वाली है, वो जो पार्टनरशिप लगी 100+ बॉल्स की पार्टनरशिप लगी, उसने एलिमिनेट करा है थोड़ा किसी हद तक। लेकिन अगर आज जो अगेन ये मॉर्निंग का पहला जो स्पेल होगा आधा एक घंटा, एक तो दिक्कत वाली बात ये है कि 6 ओवर के बाद नई बॉल भी मिल जाएगी। अभी पुरानी बॉल से भी अप फ्रंट जब फ्रेश आएगी इंग्लैंड, तो उनकी कोशिश यही होगी कि जो आखिरी की 4 विकेटें हैं जल्दी से जल्दी निकालें। 321 रन अगर टोटल देखें, टोटल 321 रन, अभी भी टीम इंडिया पीछे है। 122 रन उन्हें अभी भी फॉलो ऑन बचाने के लिए चाहिए। हालांकि फॉलो ऑन के बाद दोबारा बैटिंग कराना अभी नहीं लगता मुझे कि वो है, हालांकि कल भी उसके चांसेस कम ही लग रहे थे। लेकिन अब तो इंग्लैंड आकर कुछ बल्लेबाजी करेगा, कुछ रन जोड़ेगा तेज और फिर दोबारा दे देगा टीम इंडिया को। बट उससे पहले है कि ये 4 विकेट शशांक टीम इंडिया के लिए किस तरीके की यहाँ पर लड़ाई लड़ते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली जो पार्टनरशिप अभी चल रही है, वॉशिंगटन सुंदर कल क्रीज पर काफी ज्यादा कंफर्टेबल दिखे, आराम से वो कर रहे थे, सिवाय एक चांस के जो उन्होंने दिया था, जोफ्रा आर्चर कैच ले नहीं पाए। और अश्विन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से ही वो एक्सटेंड किया, वो जो फाइट दिखाना, क्रीज पर टाइम ऑक्यूपाई करना, वो इन दोनों पर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि इंडिया पिछड़ न जाए और ना आज रिजल्ट फिर आपको सामने दिखने लगेगा। जितना कॉन्फिडेंस आपने दिखाया ना, ये मैं भी दिखाना चाह रहा था बिल्कुल। लेकिन जो वो 6 ओवर वाला जो फासला है ना, सिर्फ वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकता है। क्योंकि नए बॉल के साथ में जोफ्रा आर्चर के सामने ऑब्वियसली ठीक है, वो बात हमने सबने देखी है, जो एबिलिटी वॉशिंगटन सुंदर की उन्होंने ब्रिस्बेन में दिखाया था। वो पैट कमिंस को जो उन्होंने शॉट्स लगाए थे, हुक भी लगाया था, स्क्वायर कट भी लगाए थे, वो देखा था हमने। लेकिन उसके बाद भी आपके सामने जोफ्रा आर्चर रहेंगे, उनके हाथ में नया बॉल रहेगा, साथ साथ जेम्स एंडरसन भी रहेंगे। और कल तीसरा दिन था, पिच जो थी उससे आज थोड़ी और ज्यादा खराब हो जाएगी। आज जो पिच रिपोर्ट दिखाएगी, जो पिच दिखाएगी, तो वही था कि ऑब्वियस तो है कि चौथे दिन का विकेट है, इंडिया में मैच हो रहा है, तो विकेट और ज्यादा टूटेगा और ज्यादा बिखरेगा। कल तक हम देख रहे थे कि लेफ्ट हैंडर्स के जो है आंखों के सामने जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप है वो रफ क्रिएट हो रखा था वहां से, क्योंकि जो आपके मोस्टली जो सारे गेंदबाज हैं वो जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे, उनके फुट मार्क से वो एरिया क्रिएट हुआ था रफ। लेकिन अब जो है, क्योंकि विकेट धीरे धीरे और ज्यादा टूट रहा है, बिखर रहा है, तो अब आपको राइट हैंडर्स के भी आगे जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप है वहां पर भी रफ दिख रहा है। तो वो जो कि अच्छी खबर नहीं है। अगर हम इस मैच में आगे जाएंगे, जिस तरीके से हम बात करेंगे, अगर इंडिया जस्ट इन केस ये पारी जल्दी सिमट जाती है और उसके बाद इंग्लैंड आके रन्स बनाए और फिर इंडिया को जब बैटिंग करने देगा, तो इंडिया के लाइनअप में भी आपके पास ज्यादा राइट हैंडर्स हैं। फिर डॉम बेस्ट जिन्होंने परेशान किया है अभी तक, वो और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं, वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं अगर वो स्पॉट पकड़ के। और डॉम बेस्ट की ताकत यही है, उनकी स्ट्रेंथ यही है कि वो जो टप्पे पर एक गेंद डालने की उनकी एबिलिटी है और वहां से जो चांसेस क्रिएट करने वाली बात है। बट घूम फिर कर ये आता है कि ये जो जोड़ी है वो कितना काउंटर कर पाती है। नया बॉल एक बड़ा चैलेंज रहेगा। अभी आप दोनों बैट्समैन के रन्स देखेंगे, जितना समय उन्होंने बताया खासतौर पर वो देखेंगे तो 68 गेंदे वॉशिंगटन सुंदर खेल चुके हैं, 54 गेंदे अश्विन खेल चुके हैं, तो दोनों प्लेयर हमारे सेट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो थोड़ा सा अनसेटल करने वाली बात रहती है, वो सिचुएशन में बिल्कुल डालेंगे जोफ्रा आर्चर आकर के। और बस यही चीज़ है कि वो जो फेज़ रहेगा उसको किस तरीके से टीम इंडिया टैकल करती है, किस स्ट्रेटेजी के साथ अब आती है। अब यहाँ से मनोज, जो कल सुबह मैं बात कर रहा था आपसे, जो हमारी बात चल रही थी, जीत के दरवाजे अनएक्सपेक्टेड चीज़ है ये। टीम इंडिया जो ये वाली है कुछ भी कर चुकी है, लेकिन रियलिस्टिक अगर सिचुएशन में आप देखेंगे तो वहां से वो ऑलमोस्ट आपके क्लोज हो चुकी है। अभी तो यार देखिए, सिंपल सी बात है, हम बात ही कर रहे हैं कि पहले फॉलो ऑन बचाना है कि 321 रन पीछे, अगर आप ओवरऑल टोटल देखें 122 रन फॉलो ऑन वाला आंकड़ा है। तो अगर यहाँ से आप जीत की बात कर रहे हो तो यहाँ से इंडिया को तो पहले रन्स और ज़्यादा, अभी तो ये है कि शायद अगर ऐसी भी सिचुएशन है कि अगर, हालांकि वो फॉलो ऑन दिया नहीं जाएगा, कि अगर ऐसी सिचुएशन में फॉलो ऑन भी दे दिया जाता तो वहाँ पर भी टीम दिक्कत में रहती, टीम स्ट्रगल करती। लेकिन यह है कि इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है, जो हम आज बात कर रहे हैं कि जो 6 विकेटें हो रखी हैं, ये अगर कायदे से इंडियन टीम खेलती, संभल कर क्रिकेट खेलती, आराम से अगर खेलती, बल्लेबाजी करती, तो आपको 6 की जगह 3 दिख सकता था आंकड़ा। क्योंकि कल के दिन में भी विकेट इतना ज़्यादा खराब नहीं हुआ था, स्पिनर्स का बॉल भी इतना ज़्यादा मतलब टर्न या बाउंस वो नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा हलचल नहीं थी। तो वो था कि जैसे कुछ डिसमिसल्स, ऑब्वियसली पुजारा तो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहे, ठीक है,
रहाने का एक फुल टॉस बॉल उन्होंने जिस तरीके से फुल टॉस बॉल ड्राइव करने गए और ना पूरा मतलब ना पूरी तरीके से शॉट खेला ना डिफेंड करने गए, वो था। ऋषभ पंत को तो देखिए उनको वो उनका स्टाइल ही उस तरीके से, उन्होंने रन्स भी वैसे बनाए थे, बट ये हो सकता था कि वो आपके शुभमन गिल का अगेंस्ट जो शॉट था वो भी थोड़ा लूज शॉट कहेंगे उसे, तो वो आपके ईजिली 3 हो सकते थे। तो आप बहुत ज़्यादा इतनी परेशानी भरी स्थिति में नहीं होते जहां पर आप इतने मायूस अभी दिख रहे हैं। हाँ। और घबराए हुए लग रहे हैं कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, किस तरीके से मैच जाएगा। तो वो ऑब्वियसली बात है, बल्लेबाजों को बेहतर अप्लाई करना चाहिए था इस मैच में। अगर आप देखें तो इंग्लैंड आपको टॉप टीम नजर आ रही है, दिख रहा है उनकी, ऐसा लग रहा है कि घर पे इंग्लैंड खेल रही है। बॉडी लैंग्वेज से भी कहें, फील्ड में देखें, एक अगर वो जोफ्रा आर्चर का मिस हटा दें उनका जो फील्ड में हुआ था, उसके अलावा उनके लिए काफ़ी अच्छी गेम रही है। इंडियन टीम डिसिप्लिन के मामले में मार खाई है, जो एक्स्ट्राज की हम बात कर लें तो बॉडी लैंग्वेज भी डाउन रही है। और ये आपको फिर वही है, मेंटली साइकोलॉजिकली इस अगर आप पूरी सीरीज को भी देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देगी। अब बस जो बात हो रही थी वो यही है कि अब ये दो हमारे जो जोड़ी है, जो दोनों प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं, ये अब आखिरी जोड़ी है और इसके बाद में फिर आपकी जो टेल, हाँ, वहाँ से शुरू ही हो जाएगी। मतलब शहबाज नदीम है, ईशांत शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, इनके बाद के जो अगर बाकी बल्लेबाजों को देखें हम, तो जो आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस जो आपकी होंगी वो इन दोनों बल्लेबाजों से ही आप रख सकते हैं कि ये कुछ कर देंगे। और फिर वही बात होगी, वॉशिंगटन सुंदर आकर के अच्छी पारी खेल जाएंगे, 33 रन वो ऑलरेडी बना चुके हैं आकर के, तो वो एक टीम के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस वाली बात रहेगी। लेकिन फिर बस अल्टीमेटली मैं तो जो शुरुआत से बात बोल रहा हूँ, घूम फिर करके फिर एक ही चीज़ समझ में आती है कि अगर आपके पास कुलदीप यादव होते तो हो सकता है कि वो ये सिचुएशन में इतने ज़्यादा रन्स नहीं पड़ते। लेकिन कल राहुल सर ने भी जो बात कही थी वो एकदम सही थी, और आपने शायद वो बात कही थी जो हमारी जो टी चैट हो रही थी, कि जो प्लेयर बाहर बैठा हुआ रहता है वो हमेशा आपको अच्छी सिचुएशन में ही दिखाई देता है कि अगर वो होता तो कुछ हो सकता था। हाँ, और अगेन जिस तरीके से देखिए फिर वही चीज़ है, वो आप ऑब्वियसली अब अगले टेस्ट मैच में भी देखिए अब क्या सिचुएशन होगी, किस तरीके से अप्रोच रहता है। अक्षर पटेल की जो अभी आई थी पहले, वो था कि पहले मैच के लिए वो अवेलेबल नहीं है। अब दूसरे मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने जैसे इस इनिंग्स में बैटिंग करी है, ऑब्वियसली अभी तक तो उन्होंने अच्छी बैटिंग करी है, गेंद से वो हालांकि उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। तो अब ये है कि अब आपको सिलेक्शन कॉल्स आगे भी देखने पड़ेंगे, किस तरीके से कॉल्स ली जाए। और ये चीज़ फैक्ट है कि हम जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक स्पेशलिस्ट विकेट टेकर गेंदबाज की ज़रूरत थी। अब वो किस तरीके से अकोमोडेट करना था इस टीम में, वो थिंक टैंक को या टीम मैनेजमेंट को देखना चाहिए था। बट ये है कि वो हैं भी नहीं। दूसरी चीज़ है कि वो गेम में होते, खेलते, क्या परफॉर्म करते, वो अलग एक चीज़ होती। लेकिन अभी टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि अगर ये पार्टनरशिप, अगर देखिए जो ये पहला सेशन ब्रेक हुआ, अगर हम उससे पहले मिल रहे हैं तो फिर आप समझ जाइए कि इस टेस्ट मैच में फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। फिर हम हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे जो सिडनी में हुआ, फिर ब्रिस्बेन में चीज़ रिपीट हुई, फिर यहाँ पर भी तीसरे टाइम रिपीट हो। थोड़ा होगा कि उम्मीद आपको ऑब्वियसली रहेगी, क्योंकि इंडिया ने 4th इनिंग्स में जिस तरीके से बैटिंग करी है, अब तो ऐसा भी होगा कि टीम इंडिया जो है वेस्ट इंडीज़ से भी कॉन्फिडेंस ले सकती है। वेस्ट इंडीज़ ने जो कल धमाकेदार जीत जो है, अगर आप लोगों ने आखिरी सेशन में, हाँ, अगर आप लोगों ने वो टेस्ट मैच मिस किया हो तो आपने एक तरीके से कहेंगे कि जिस तरीके से ब्रिस्बेन का टेस्ट मैच था, मैं उससे शायद इसको और ज़्यादा ऊपर रखूंगा, क्योंकि एक तो वेस्ट इंडीज़ की टीम में जो तजुर्बा था, एक्सपीरियंस, वो वैसे ही ऑलरेडी उतना नहीं रहता आजकल जब हम टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं। और कल उनका रिलेटिवली और ज़्यादा इनएक्सपीरियंस था कि प्लेयर्स जो अवेलेबल नहीं थे। उन्होंने जो फाइट दिखाई है, बांग्लादेश, हालांकि बांग्लादेश है लेकिन घर पर बांग्लादेश हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करती है, और बांग्लादेश अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ था जहाँ पर फेवरेट बांग्लादेश ही थी। तो वो है कि 4th इनिंग्स में आपको देखने के लिए बहुत कुछ रहेगा। पॉजिटिव आप रहोगे, वो आपका कॉन्फिडेंस देगा पिछले जो 2 टेस्ट मैचों की परफॉर्मेंस थी। लेकिन ये विकेट भी आपको, चाहे हम ब्रिस्बेन की विकेट की बात कह लें या सिडनी की विकेट की बात कह लें, वो इतना ज़्यादा डिटेरियोरेट नहीं हुआ था जितना ये विकेट ऑलरेडी हो चुका है, खराब हो चुका है। यहाँ पर स्पिनर्स और ज़्यादा आपको प्ले में नजर आएंगे, क्लोज इन फील्डर्स और ज़्यादा प्ले में नजर आएंगे। और यहाँ से ये है कि जो हम ब्रिस्बेन या सिडनी की बात कर ले, वहाँ पे 350 300 वाले जो टोटल्स थे, यहाँ पर हो सकता है आपको 400 प्लस का मिले। यहाँ पर हो सकता है कि वो चीज़ बिल्कुल एलिमिनेट कर दे इंग्लैंड की, यहाँ से क्या इंडिया वहाँ तक पहुँच पाएगी। तो यही मैं चाहूँगा कि हम लंच से पहले ना कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो पुजारा ने जो आकर के बात कही है, वो तो शायद उन्होंने यही कहा ना मनोज की पिच से ज़्यादा उतना कुछ दिक्कत हुई नहीं, हम खराब खेले। हाँ, तो वही तो हम चीज़ कह रहे हैं कि ये शायद आपके 3 आउट होते, यहाँ पर 2 या 3 आउट होते तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट एक सिचुएशन में फंसने वाली बात हो जाती है कि जब आपके पास ऑलरेडी रनों का पहाड़ लगा हुआ है, 6 आप आउट हो चुके हो। अब ये ना यहाँ से तो अब मुझे तो ये भी लगता है कि अगर इंग्लैंड की बैटिंग आती है
मैं शायद वो रिस्क ले लूं कि मैं हैवी रोल लूं बैटिंग करने से पहले, क्योंकि आपको क्या है हैवी रोल के बाद एटलीस्ट ये तो हो जाता है कि पौना घंटा 1 घंटा तो चीजें नॉर्मल रहती हैं। 200 रन की लिवरेज तो वैसी रहेगी। हाँ, अगर फॉलो ऑन आप फॉलो ऑन भी ना हो तो मतलब 200 रन लगभग हम मान के चल सकते हैं कि वो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ से इंडिया अब बोल रहे हैं 121 रन और बनाता है, 121-22 रन, तो पौना घंटा 1 घंटा तो फिर भी चीजें ऐसा रहता है हैवी रोल लेने के बाद कि थोड़ा नॉर्मल रहती है, धूप और निकलेगी, टेम्परेचर और बढ़ेगा, फिर तो वो सडनली 1 घंटे के बाद वो हैवी रोल का जो असर होता है वो दिखने लगता है, विकेट टूटने बिखरने लगता है पूरा, तो आप उसमें भी रन स्कोर कर सकते हो। वो मैं रिस्क अगर वो है कि देखिए अगेन वो दो धारी तलवार की तरह से प्ले कर सकता है कि आप भी हो सकता है फंस जाओ उस विकेट पे, बट वो कि देखना पड़ेगा कि नहीं, लेकिन अगर इंग्लैंड फंसेगा उस विकेट पर हाँ, तो फिर तो इंडिया चौथी और पारी ज्यादा में तो फंसेगा। भारत को ही बैटिंग हाँ, करनी है। हाँ, तो ये चीज़ है कि वो रिस्क भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लेते हैं टीम्स, लेकिन जो चीज़ है कि ये दोनों जो हैं लोकल बॉयज जिसे हम कहते हैं अपने होम ग्राउंड पर हैं, और इनसे उम्मीद यही रहेगी भी टीम इंडिया को कि जो चीज़ ऑस्ट्रेलिया में करती आई थी टीम वो यहाँ पर भी करे। अभी भी देखिए इस टीम से उम्मीद की बात कर रहे हैं हम, बिलीफ की बात कर रहे हैं, वो उस पास परफॉर्मेंसेस जो पिछली 2 रही हैं टेस्ट मैचेस में उसके बेसिस पर कह रहे हैं, लेकिन यहाँ मुश्किल जरूर है, वो चीज़ है कि खतरा है यहाँ पर मंडरा रहा है फॉलो ऑन का, फिर हार का भी खतरा है। फिर एक चीज और जो हमने डिफरेंस की जो दोनों टीमें बात करी ना, आपने कहा कि अभी इंग्लैंड ऊपर दिखाई दे रहा है, हाँ, वो जो उनके बल्लेबाज करके आए हैं ना, वो फील्ड पर उस चीज को दर्शा रहे हैं, उस बॉडी लैंग्वेज को वो लेकर के अपने साथ में मैदान पे गेंदबाजी करने के लिए भी आए हैं, तो वो लेकर के आए हैं। अब आप देखिए जिस तरीके से कैच पकड़ा गया, जेम्स एंडरसन ने जो कैच पकड़ा, जो एफर्ट उनका था, जो रूट ने जो कैच पकड़ा वो, और फिर जो भाग्य भी आपका साथ देता है, जो जिस तरीके से पुजारा आउट हुए और फिर आप देखिए मतलब अगर आप ऑलमोस्ट कंपेयर कर सकते हैं जो कैच पुजारा से मिस हुआ था, एक जो कैच उनसे मिस होकर के गया, और एक जो रूट ने कैच को पकड़ा था, और जो अश्विन से भी एक कैच छूटा था। तो वो क्योंकि हम देखिए ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हो रहा था ना कि हम इंडियन टीम लड़ रही थी, फाइट दे रही थी, सब कुछ अच्छा कर रही थी, तो चीजें इंडिया के फेवर में जा रही थी, वो फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव वाली बात है। तो ये है कि इस तरीके से देखते हैं आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग बताइए टीम इंडिया से, और अगेन आप तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप प्रेडिक्शंस बताइए इस सेशन में आपको क्या लगता है। प्रेडिक्शन वॉशिंगटन सुंदर की आप हाफ सेंचुरी पर प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, और तमाम ऐसे अलग अलग। महेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि इंग्लैंड फॉलो ऑन नहीं देगा। हाँ, फॉलो ऑन तो क्योंकि कल भी जब हम बात कर रहे थे तो कल मैं उस वक्त भी यही कह रहा था कि इंग्लैंड फॉलो ऑन नहीं देगा, क्योंकि अगर कल जल्दी भी आउट कर देता तो वो मेंटल स्कार्स की जो हम बात करते हैं, बोलते हैं इंडिया को दोबारा आप फील्ड में आओ, आपके बॉलर्स को हम और ज्यादा थकाएंगे, क्योंकि ये देखिए 4 मैचों की सीरीज है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, 4 मैचों की लंबी सीरीज है। अश्विन ने कितनी गेंदबाजी करी है कल, अभी भी वो फील्ड पर बैटिंग कर रहे हैं, अब आके उन्हें और दोबारा बॉल डालना है। 40 ओवर 50 ओवर डाले उन्होंने, 50 ओवर कल्टी तक का। हाँ, और वो उसके बाद ये देखिए कि आप कल अगर दोबारा मैदान पर होते सेकंड इनिंग्स में अगेन अश्विन का रोल होगा, अश्विन ही सबसे ज्यादा बॉल करेंगे, उनको देखिए आप कितना थका देंगे इस टेस्ट मैच के बाद, और अगले टेस्ट मैच में उतना ज्यादा गैप भी नहीं है, तो वो सारे फैक्टर्स हैं, वो तमाम चीजें हैं, वो उस तरीके से देखना। तो वॉशिंगटन सुंदर लग रहा था हैज टू गेट रन्स, अश्विन को, अच्छा अश्विन एक विकेट को रोक करके रखें और वॉशिंगटन सुंदर रन बनाते जाएं, ये शशांक अग्रवाल बोल रहे हैं। महेंद्र सिंह ने आपको धन्यवाद भी भेजा, कह रहे कि पहली बार आपने मेरा कमेंट लिया, थैंक यू सो मच सर। और उसके बाद दूसरे क्या कह रहे थे आप, क्या कह रहे थे वो शशांक हैं, वो बोल रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर एंकर मतलब रन बनाए और अश्विन एंकर इनिंग खेले। हाँ, दोनों देखिए यार, ऐसा नहीं कि देखिए अश्विन के 100 हैं भाई टेस्ट क्रिकेट में, आपने वो भी देखा होगा कि रिकॉर्ड उनका अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंडिया क्या है। हो सकता है अभी तक का जो रहा है कि 54 बॉल में उन्होंने 8 रन के आसपास बनाए, कल उस लिहाज से वो कल ये था कि कल वो थोड़ी सिचुएशन को भी देखिए, अश्विन को हम हमेशा कहते हैं एक थिंकिंग क्रिकेटर है, अश्विन कभी भी आपको ऐसा नहीं हुआ कि एक अननेसेसरी सा शॉट खेलकर आउट हो जाए या फिर एक अनयूजुअल सा डिसमिसल उनका नहीं दिखेगा, वो बड़ा अपने गेम को लेकर सोचते हैं, काम करते हुए आए हैं, वो अपने गेम पर चाहे वो गेंदबाजी रही हो बल्लेबाजी रही हो, हमेशा वो प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे समझदारी की ही उम्मीद करेंगे कि वो पार्टनरशिप लगाने की ही बात करेंगे। वॉशिंगटन सुंदर वही है कि एक होता है ना, आप अपना काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर कंडीशंस में खेल रहे हैं, अपना होम ग्राउंड है वहाँ पर खेल रहे हैं, वो चीज़ें भी आपको कॉन्फिडेंस देती हैं, लेकिन यहाँ पर मुसीबत तो है ही। अब अभी जो दिख रहा है वो स्पिनर के साथ शुरू कर रहे हैं, 4 ओवर्स ये हैं, फिर उसके बाद आपके नया बॉल आ जाएगा तो फिर वहाँ फास्ट बॉलर आपको परेशान करेंगे। 6 ओवर और है ना, 6 ओवर 74 अगर तो, और ये बता इंग्लैंड ने जो डिले किया था नए बॉल को लेने में, वो ये देरी नहीं, हाँ, इंडिया ने जो किया था, हाँ, वो इंग्लैंड बिल्कुल भी नहीं करेगा, वो तुरंत लेगा। और वो मोहम्मद हरून है, वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इस तरीके से खतरे में पड़ सकती है। देखिए बिल्कुल खतरे में पड़ सकती है, अगर पहला मैच टीम इंडिया हार गई, अगर ये मैच हार जाती है, उसके बाद हम हमेशा कह रहे हैं कि इस टेस्ट सीरीज में, जो सीरीज होने से पहले हमने शुरू बात करी थी कि डे नाइट टेस्ट जो रहेगा वो इंग्लैंड के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी सबसे, और ये जीत का कॉन्फिडेंस उनको दे देगा। जो रूट के रन एक इनिंग्स में आपने 190 प्लस ओवर्स टीम इंडिया को फील्ड में रखा है,
और जिस तरीके से बैटिंग की है तो आपको वो बैकफुट पर पुश करेगी। वो कमबैक करने का मादा ऑब्वियसली है, वो 36 ऑल आउट के बाद भी हमने देखा है। बट कभी कभी होता है कि एक आप इतनी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेल कर रहे हैं तो कभी होता है कि ये चीज़ आपको फिर थोड़ा सा और एक सेटबैक के तरीके से लगती है। प्रिडिक्शन अगर की जाए मनोज, उसके बाद फिर अपना ये सेशन हम खत्म करते हैं। प्रिडिक्शन अगर की जाए, तीनों जो रिजल्ट्स हैं, हाँ, परसेंटेज क्या क्या देंगे? अभी तो देखिए यार, ऑब्वियसली जो इस अभी करंट सिनेरियो में इंग्लैंड की जीत की अगर प्रिडिक्शन वाइज देखेंगे, जो हम देखते हैं प्रिडिक्टोमीटर और इस तरीके की चीज़ें आएंगी, उसमें इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ज़्यादा आएंगे, फिर ड्रॉ के चांसेस आएंगे और फिर इंडिया के चांसेस आएंगे। कितने कितने हैं आपको क्या लग रहा है कि मतलब कितने परसेंट है कि इंडिया ड्रॉ करवा करके चला जाएगा यहाँ से, या इंग्लैंड की जीत तो है ही है? कितना परसेंट इंग्लैंड की जीत है ही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब इंग्लैंड की परसेंटेज जीत के देखिए अभी हम कहेंगे, क्योंकि टेस्ट मैच के लिहाज से देखें तो आई थिंक 65% मैं दे सकता हूँ अभी इंग्लैंड को जीतने के चांस। और ड्रॉ के लिए? ड्रॉ के लिए मैं 65, क्योंकि कैलकुलेट करना पड़ता है ना, गणित थोड़ा कम। कोई नहीं, मतलब जीत के आपको कितने चांसेस लग रहे हैं? मतलब 10% हम मान के चलें कि यहाँ से 10 नहीं, मैं जीत के लिए अगर देना होगा तो मैं 5 दे सकता हूँ अभी। और तो आपका बचा कितना, कितना बचता है भाई? 30। हाँ, अच्छा 30 फिर ड्रॉ का होगा तो फिर उसको ऐसे कर सकते हैं 70 25 और फिर 5। हाँ, क्योंकि रियलिस्टिकली ये चीज लग रही है। अब ऑब्वियसली टीम इंडिया ने लगातार गलत साबित किया है सारी प्रेडिक्शंस को, सारे एक्सपर्ट्स को। यहाँ पर भी हो सकता है यही है कि अगर हम, वही कह रहा हूँ मैं, लंच से पहले हम यहाँ पर मिल रहे होंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जी मैच स्टार्ट हो गया है, पहला ओवर डॉम बेस्ट करा रहे हैं अभी दिन का, जो आज का पहला ओवर है। और पूरे दिन भर हम इसी तरीके से आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। प्लेयर स्पॉट पर आप अलग अलग कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, टीम्स बना सकते हैं, जो क्रिकेट चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर भी मैचेस हो रहे हैं। और डाफा पर आपको स्पेशल कॉन्टेस्ट हैं जहां पर आप आईफोन 12 जीत सकते हैं और कैश प्राइजेस जीत सकते हैं, और साथ ही साथ आप जीत सकते हैं गोल्ड कॉइन्स। तो सेशन की प्रेडिक्शन करनी हो या फिर प्लेयर्स के इंडिविजुअल स्कोर्स, इंग्लैंड की जो पारी आएगी उसमें आप टॉप स्कोरर, इंडिया के टॉप विकेट टेकर, ये सारी प्रेडिक्शंस कर सकते हो। फिलहाल तो ये प्रेडिक्ट करिए कि वॉशिंगटन सुंदर और अश्विन की जो पार्टनरशिप है, जो मेरे मुंह से निकला था गलती से, वो सच हो जाए बात। और ये 100 की जो मैंने बोला था कि 100 की पार्टनरशिप हो गई है, 100 बॉलों की जगह पर 100, तो 100 रनों की पहले बन जाए, यहाँ से बने तो फिर इंडिया ये होगी। फिर इंग्लैंड के भी थोड़े से शोल्डर्स जो हैं वो ड्रॉप होने लगेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा यार हमने पहले तो इतना ज़बरदस्त काम कर दिया था 73 पर 4, उसके बाद जो सिचुएशन है और उसके बाद हम कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो फिलहाल इजाज़त लेते हैं आपसे, और दिन भर इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजाएं।